Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter that is prescribed in your syllabus. The chapter name is Miss Bilda Otter, and this chapter is written by Gavin Maxwell. And before you read the chapter, Gavin Maxwell was Gavin Maxwell lives in a cottage in Campbellsfield in the West Highlands in Scotland. जो हमारे जो राइटर हैं वो स्कॉटलैंड के कैम्बेल्सफील्ड एक प्लेस पे रहते हैं. When his dog Johnny died, जब उनका एक पेट था जिसे हम सभी पेट रखते हैं, तो जैसे हमारे राइटर का एक पेट था डॉग, ठीक है. तो जब वो मर जाता है तो मैक्सवेल वाज टू सेड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन. अब जैसे उसका पेट मतलब छोड़ के चला गया था, तब उसको दोबारा वो पेट रखने में बहुत दुखी हो रहा था कि मैं कैसे रखूं उसको. बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली. लेकिन अब बिना पेट के उसकी लाइफ क्या थी, बिल्कुल लोनली थी. रीड वट हैपन्स देन इन मैक्सवेल ऑन वर्ड्स. और अब ये जो लेसन है वो मैक्सवेल ने खुद ही लिखा है, ठीक है. जो मेन ऑथर है, जो मेन नरेटर है, वो मैक्सवेल खुद ही है, ठीक है. तो हम रीड करते हैं कि कैसे अब उसकी लाइफ में क्या होता है. व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी. ओके, लेट्स बिगिन द लेसन. अर्ली इन द न्यूयॉर्क early in the new year of the 1956 I traveled to southern Iraq. ठीक है. जब न्यू ईयर की मतलब कि जैसे ये बिगिनिंग होती है 1956 में, तो जो हमारा राइटर होता है वो क्या करता है, सर्दर्न इराक में मतलब सर्दर्न इराक में जाता है, ठीक है. एंड बाय देन इट हैड क्रॉस माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग. और जैसे उसके माइंड में एकदम से आता है कि उसको एक मतलब डॉग की बजाय उसको अब ओटर रखना चाहिए. दैट कैम्बेल्सफील्ड, जो एक प्लेस था ना जो उसका स्कॉटलैंड में, रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम. स्टोन थ्रो का मतलब जो बिल्कुल पास में ही, जैसे उनके एरिया में बिल्कुल पास में ही क्या था, पानी ही पानी था, ठीक है, बिल्कुल घर के आगे ही डोर से. वुड बी एन इमेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मतलब क्यों कह रहा है वो राइटर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहा है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही मतलब वो ओटर को एज ए पेट रख रहा है, ठीक है. अदरवाइज तो क्या है, उसके पास डॉग था, ठीक है. तो वो सोचते हैं कि भाई एक सुटेबल प्लेस भी होगा, क्योंकि जो ओटर होते हैं वो मतलब पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो एक बेटर प्लेस होगा उसके लिए, ठीक है. व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू अ फ्रेंड, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. और जैसे उसने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मतलब मेरा मन है कि मैं ओटर रखूँ, तो उसके फ्रेंड ने उसको रिप्लाई में बोला कि टाइग्रिस मार्शेस एक प्लेस है कि जहाँ पे ओटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है. और वो बल्कि क्या कहते हैं, दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज. जैसे हमारे यहाँ पे मॉस्किटोज कॉमन होते हैं ना, तो इस तरीके से वहाँ पे ओटर कॉमन होते हैं. वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स. जो अरब के जो लोग होते हैं वो उनको रखते हैं, ठीक है. वी वर गोइंग टू बसारा टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर ओवर मेल फ्रॉम यूरोप. अब जैसे ही वो बसारा में मतलब जा रहे थे, ठीक है, एक जनरल था जिससे मतलब कि उनको एक मतलब कि मेल भेजनी थी यूरोप से. तो कंसुलेट जनरल होता है वो वहाँ पे उसको मिलता है, जो उसको फ्रेंड होता है उसको, तो उसके फ्रेंड को तो वहाँ की मेल आ जाती है, लेकिन उसको भी कोई मेल नहीं मिलती है. आई केबल टू इंग्लैंड. तो वो क्या करता है कि मैंने फ़ोन किया इंग्लैंड में. व्हेन 3 days लेटर, 3 days के बाद क्या होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता है. आई ट्राई टू टेलीफोन. फिर उसने टेलीफोन किया. कॉल हैड टू बी बुकड फॉर 24 hours इन एडवांस. और कॉल क्या थी, 24 hours के लिए बुक की गई, ठीक है. सेकंड डे क्या होता है, एक्सचेंज बंद हो गई किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से. थर्ड डे क्या होता है कि कुछ और इशू ब्रेकडाउन हो जाता है, बंद रहता है. माय फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक टाइम. ठीक है, जैसे मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया तो मैंने नेक्स्ट वीक में मीटिंग अरेंज करी. 5 days के बाद क्या होता है, मेरी मेल आ जाती है, ठीक है. आई कैरीड इट टू माई बेडरूम. और वो मेल लेता है और अपने बेडरूम में आ जाता है. और तो क्या होता है, जैसे वो मतलब देखते हैं कि फ्लोर के ऊपर स्क्वेटिंग मतलब जैसे हम अपने नीज को मोड़ के बैठते हैं ना, तो वहाँ पे 2 अरब्स थे. बिसाइड देम ले अ सेक. और उनके साथ में एक सेक था. सेक क्या होता है, बोरी होती है. एंड दैट स्क्वीरंड का मतलब क्या होता है, जो ट्विस्ट कर रही थी, जो मुड़ रही थी फ्रॉम टाइम टू टाइम. दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड. और उन्होंने मुझे एक नोट दिया और वो सेक दिया, और जिसमें वो लिखा था हेयर इज योर ऑर्डर, की ये लो तुम्हारा ऑर्डर है, ठीक है. सेकेंड पार्ट अब हमारा शुरू होता है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पता चलता है, जो हमारा ऑथर है, ठीक है, ऑथर प्लानिंग कर रहा है कि डॉग की बजाय वो उसे एक ओटर रखना चाहिए. ओटर को भी जैसे वाटर बहुत पसंद होता है वो मतलब, ठीक है. तो वो सोचता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत अच्छा स्पॉट रहेगा, ठीक है. तो फिर वो ओटर मतलब फिर उसको जो फ्रेंड उसको एक गिफ्ट करता है और फाइनली उसको एक ओटर मिल जाता है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में होता है. सेकेंड पार्ट, लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट. विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ. जैसे ही मतलब उस सेक को ओपन करता है, जो उसकी लाइफ का जो फेज है वो अभी तक एंड नहीं हुआ था. मे फॉर ऑल नो नॉट एंड बिफोर आई डू. वो कहते हैं कि जो मेरी लाइफ का जो फेज है वो कभी एंड भी नहीं होना चाहिए. इट इज़ इनफैक्ट अ थ्रेलडम टू ओटर एंड ओटर फिक्सेशन. की जो उसकी लाइफ का एंड है वो सिर्फ मतलब कि जैसे क्या होता है ना कि अब उसकी जैसे उसने पेट रखा तो वो उससे पहले ही चलेगा. अब उसको ये लगता है कि मेरी लाइफ से पहले मतलब जो मेरा पेट है वो मतलब मुझे ना छोड़े, ठीक है.
तो एंड आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड माई मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन, कि ठीक है मतलब कि वो कहता है कि भाई मैंने मतलब जब से उसने मतलब आई हैव सीन्स फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड अ वन, कि भाई उसने अपना ये एक्सपीरियंस सबसे शेयर भी किया कि भाई मतलब जाना उसने कि भाई क्या कभी किसी ने मतलब ओटर को रखा है आज तक। द क्रीचर दैट इमर्स फ्रॉम हिज सैक ऑन टू द स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर टू ऑफ द कंसुलेट बेडरूम रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल एंड मेडिवली कंसीव्ड ड्रैगन। और जैसे ही उसने वो सैक ओपन किया तो उसको एक टाइल फ्लोर पे उसके रूम में वो आता है, ठीक है, और उसको एक ऐसा मतलब जैसे मिडल एज में जैसे एक ड्रैगन के टाइप में उसको वो लगता है, ठीक है। फ्रॉम द हेड ऑफ टू द टिप ऑफ द टॉल ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर। और जैसे उसको ओपन करता है निकालता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है, वो मड से बिल्कुल कवर होती है, ठीक है। बिटवीन हुज टिप्स वर वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट वाज चॉकलेट ब्राउन मोल। और जैसे उसका टिप्स में जैसे सॉफ्ट वेलवेट जैसे फर जैसा था वो, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट, और वो चॉकलेट ब्राउन कलर जैसा दिख रहा था। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड सी द ओटर एज इट वर इन द हिज ट्रू कलर। और जैसे ही वो टाइग्रिस मस्तिष्क है बहुत संडी एरिया है मतलब जहाँ पे बहुत मतलब चिकनी मिट्टी होती है, तो उसे वो कवर्ड था, तो मतलब उसको 1 महीना लग गया था उसको साफ करने में, जो इसका एक्चुअल कलर आने में, ठीक है। तो जो उसका मतलब ट्रू कलर था उसको लाने में उसको 1 मंथ लग गया। मिसबिल एज आई कॉल द ओटर, अब उसने अपने जो पेट रखा ओटर उसका उसने नाम क्या दिया, मिसबिल, ठीक है। जिससे लेसन का नेम मिसबिल द ओटर इसलिए क्योंकि उस ओटर का नाम क्या दिया उसने, मिसबिल दिया, ठीक है। वॉज इन फैक्ट ऑफ ए रेस प्रीवियसली अननोन टू अ साइंस, वॉज एट लेंथ क्रिश्चियन बाय जूलॉजिस्ट लुट्रोगेल पेस्पिसिल्टा मैक्सविला ओटर, मतलब कि साइंस का एक जो टर्म था कि उसको लुट्रोगेल परसिपिसिलिएटा मैक्सविली बोला जाता था। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नीदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली। फर्स्ट 24 आवर्स क्या हुआ जब उसने वो लिया, ना तो वो उसके साथ वो होस्टाइल था ना ही वो फ्रेंडली था, वो बिल्कुल ही अलग बिल्कुल अकेला सा फील करता है, इंडिफरेंट फील कर रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसको मतलब जितना वो से दूर जाके सो सकता था वो इतना पॉसिबल सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेकेंड नाइट क्या होता है, 24 आवर्स के बाद क्या होता है, मिसबिल एकदम से बेड के पास आ जाता है कुछ घंटों के बाद। रिमेंड स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, क्रूक ऑफ माई नीज क्या होता है, नीज के पास जैसे कॉर्नर में जाके वो उसके पास जाके लेट जाता है। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगिन टू लूज हिज एपैथी, और जैसे मतलब कि उसने थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, उसने अपनी एपैथी इंटरेस्ट बिल्कुल थोड़ा वो कर दिया, कम कर दिया। टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन टुक हिम ऑन लीड टू द बाथरूम, ठीक है। अब यहाँ पे तो सॉरी इन हिज सराउंडिंग्स, मतलब कि अब उसके बाद उसने जो इंटरेस्ट था वो उसके अंदर मतलब ऑथर के अंदर लाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा और सराउंडिंग्स में भी इसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मतलब 24 आवर्स तक तो वो थोड़ा सा, अब देखो क्या आता है, कोई नया नया आता है, वैसे भी हम भी कहीं नए नए जाते हैं तो एकदम से घुल मिल ही बात है ना, तो वो भी इसी सेम ऑर्डर के साथ था, वो मिक्स नहीं हुआ, लेकिन 24 आवर्स के बाद वो उसके साथ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। एंड देन क्या होता है, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, और फिर वो कहते हैं कि भाई मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट भी बनाई। एंड टुक हिम ऑन लीड टू द बाथरूम, फिर उसको बाथरूम में लेके गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, और वो पानी में इतना मतलब कि इंजॉय कर रहा था। अब पानी में तो वो रहते ही है, पानी मिल गया उसको तो उसने खुशी से प्लंजिंग रोलिंग इट मतलब उसमें जंप करना शुरू कर दिया, शूटिंग अप एंड डाउन द पानी को चप चप करके ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, ठीक है। स्लोश एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो, जैसे हिप्पो करता है पानी में। दिस आई वॉज टू लर्न इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, और तब मुझे लगा कि हाँ ये वाटर की करेक्टरिस्टिक्स ही होती है, उसको पानी में रहना बहुत पसंद होता है। एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक एक्सटेंडेड और स्प्रेड अबाउट द प्लेस, ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, और उसको पानी की उसको ऐसा लगता था कि एक भी बूंद टब में रहनी नहीं चाहिए, उसको ओवरटर्न करना है और फ्लो करना है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, कि पानी जब अगर होगा तो वो मूवमेंट में ही होना होगा। वे स्टेटिक, अगर वो स्टेटिक है, अगर वाटर की नज़र में क्या अगर पानी मतलब हिल नहीं रहा है तो इट मीन्स वो वेस्टेड है, ठीक है। 2 दिन के बाद क्या होता है, मिसबिल एस्केप करता है फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटेड, जैसे वो बेडरूम में जाता है तो उसको मिसबिल वहाँ पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो वो उसको क्या नजर आता है, उसको एक टेल नजर आती है जो डिसअपीयर होती है, दिखाई दे रही थी कॉरिडोर में से, और जो बाथरूम की तरफ जाती है नजर आती है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अपॉन द एंड ऑफ द बाथटब, और जब उसने देखा तो वो तो बाथटब में खुद ही चला गया। फमलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पोज, और जो टैप थी वो अपने पोज से पंजों से खोलने की कोशिश करता है, और वो कहता है मैं अमेज था इन ए लेस देन अ मिनट,
लेकिन उसने बहुत कम टाइम लगाया कि उसने टैप अपने आप ही खोल लिया, ठीक है, और उसमें से पानी की साउंड आ रही थी। और आफ्टर अ मोमेंट टू अचीव द फुल फ्लो, और एकदम थोड़ा टाइम बाद पानी का फ्लो आने लग गया। एंड ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप, और वो लकी था कि अपने आप ही उसने टैप टर्न ऑन कर लिया, उसमें से पानी आ रहा था, ठीक है। एंड स्टिल टाइटर चिटरिंग, अब फिर कहता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, कई बार क्या होता है कि टाइट हो जाती है वो टैप, तो सिर्फ उसमें से चिटरिंग विद इरिटेशन, और वो कहता है कि इरिटेशन आवाज आती थी कि भाई वो इरिटेट हो रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है कि वो टैप खोल नहीं पा रहा है। वेरी सुन एकदम से क्या होता है कि मिस वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड एंड केम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ जैसे वो मिस बिल उसका नाम लेता था तभी वो आ जाता था, उसको फॉलो करना शुरू कर देता था, और वो उसके साथ खेलता भी था। और ही स्पेंट अपाउंड अ शफलिंग रबड़ बॉल, एक रबड़ बॉल लेते थे और वो उसके साथ प्लेइंग करना, खेलना उसको बहुत पसंद था, ठीक है। ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, वजह से उसको थ्रो कर देता था। पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू बी सरप्राइजिंग हाइट एज डिस्टेंस, की वो अपने मतलब कि बहुत सरप्राइज होता था कि नेक से ऊपर फेंक रहा है और फिर उसको ले रहा है। और रियल प्ले क्या था ओटर का तब था जब वो ही लाइक जैसे उसको मजा सबसे ज्यादा कब आता था जब अपनी बैक पे लेट जाता था और जगलिंग करता था, मतलब इसे एक बॉल से अपने आप ही एक साइड से दूसरी साइड फेंकता था, जैसे हम बॉल को उछालते हैं एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में लेते हैं, तो इसी तरीके से वो अपने बैक पे लेट के और अपने पोज के साथ वो जगलिंग किया करता था। तो वो उसका सबसे बेस्ट प्ले था। और मार्बल तो जो मिसबिल के जो फेवरेट प्ले हुआ करते थे, और ही वुड लाइक, और इसी तरीके से उसको रोलिंग करना मार्बल के साथ उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हमने सेकंड पार्ट में क्या देखा, जो मतलब ओटर होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसके साथ खेलना भी शुरू करता है, और मतलब वाटर स्पॉट में मतलब जैसे बाथरूम में ही वाटर के साथ इंजॉय करता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन इन द थर्ड पार्ट। द डे पास पीसफुली एट बसारा, ठीक है, बसारा में था जो हमारा उधर, उसका जो डेज थे बहुत अच्छे जा रहे थे, बट इट ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड। अब वो सोच रहा था कि भाई मिजबिल को से इंग्लैंड लेकर जाना है कैमिसफिरनिया में, और जो ब्रिटिश एयरलाइन जो लंदन की होती है वो क्या करती है, एनिमल्स को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि एयरलाइन वो ना इंसिस्ट करता है कि मीन्स यहाँ से हम रह गए, सो एक फ़्लाइट बुक करता है वो पेरिस की, कि पहले पेरिस जाएगा फिर लंदन जाएगा, डायरेक्ट तो वो जा नहीं सकता बसारे से लंदन, वो पहले पेरिस जाएगा और फिर लंदन जाएगा। जो एयरलाइंस होती है वो उनको इंसिस्ट करती है कि मिसबिल को अगर पैक किया जाएगा बॉक्स में, और जो बॉक्स होगा वो 18 ईयर से ज़्यादा इंचेस मतलब हायर नहीं होना चाहिए, और वो उसको अपने कैरी कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो एक बॉक्स बनवाता है ऑर्डर देके, और मतलब कि जैसे जर्नी शुरू होने से पहले वो क्या करता है 1 घंटा पहले मिसबिल को बॉक्स में डाल देता है, ताकि वो उसको एकस्टम्ड हो जाए, ताकि उसको हैबिट हो जाए कि उसको बॉक्स में रहना, और वो एकदम से उसको छोड़ के मील के लिए चला जाता है, ठीक है। व्हेन आई रिटर्न, जब वापस आता है तो देर वॉज एन अपैलिंग स्पेक्टिकल, कि एकदम से शॉकिंग सीन होता है। देर वॉज ए कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, एक कंप्लीट साइलेंस होती है बॉक्स में, जो ब्लड होता है ट्रिकल्ड, मतलब ब्लड आ रहा होता है। एंड आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, और उस वो क्या करता है एकदम से उसको बॉक्स को टीयर अप कर देता है, फाड़ देता है। और जब वो बॉक्स को फाड़ देता है तो मिक्स क्या होता है उसमें, एग्जॉस्टेड बिल्कुल थका होता है, जो ब्लड स्पैटर्ड उसकी बॉडी में ब्लड लगा होता है, विम्पर्ड मतलब कहता है बहुत सैड होता है, और उसकी लेग को पकड़ लेता है वो, ठीक है। And he had torn the lining of the box to shred, and when I removed the last of it so there was no cutting edges, the last of it so that there was no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight. और क्या होता है कि वो बॉक्स को इतनी अच्छे से फाड़ देता है कि उसमें कुछ भी एजेस ना रहे, ताकि उसको लगे उसकी बॉडी को हार्म हो। उसकी जो फ्लाइट थी उसमें सिर्फ 10 मिनट ही बचे हुए थे, तो वो क्या करता है कि भाई उसको पहुंचना भी था ना, 5 मील्स का डिस्टेंस भी था, तो वो मिसबिल को दोबारा उस बॉक्स में डालता है और उसको लिड से पकड़ लेता है, और तभी वो कहता है कि कार वो लेता है और पीछे बैठ जाता है, बॉक्स अपने साथ में रखता है। और जो ड्राइवर होता है रिकॉर्डिंग बुलेट, मतलब बुलेट की तरह इस तरीके से चलाता है, ठीक है, वो उसको पहचान देता है वहाँ पे एयरलाइन में, एयरलाइन के पास। एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग, और जैसे ही मतलब कि वेट कर रहा होता उसके लिए, प्लेन के लिए, आई वॉज रश थ्रू टू बी इन्फ्रेटेड ऑफिशियल्स, और वो एकदम से भागना शुरू कर देता है ताकि मतलब कि उसको फटाफट बस बैठना होता है ना, क्योंकि फ्लाइट चली जाएगी। लकीली क्या होता है वो सीट बुक होती है मेरे लिए, और बिल्कुल फ्रंट में ही सीट होती है, क्योंकि फ्रंट में सीट होगी तो ईजिली बंदा जाके बैठ जाता है ना। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, उसने क्या किया अपना जो फ्लोर है वो न्यूज़पेपर से कवर किया। एंड रिंग फॉर द, फिर उसने क्या किया एक बैल बजाई, जिससे बैल बजाने से क्या होता है रिंग करने से एयर होस्टेस आ जाती है, और फिर एयर होस्टेस को उसने एक फ़िश का पार्सल दिया ताकि वो एक कोल्ड प्लेस में रख दे, और फिर वो अपनी
फिर अपना वो कॉन्फिडेंस मिलता है एयर होस्टेस को, ठीक है, और उस इवेंट के बारे में बताता है जो उसके साथ हाफ एन आवर पहले हुआ, ठीक है। तभी वो मतलब क्या करता है उसको, मतलब कि आई हैव रिटेन द मोस्ट परफॉर्म्ड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। और राइटर कहता है कि मुझे आज भी उस एयर होस्टेस का जो बिहेवियर है मुझे आज भी याद आता है कि वो कितनी नाइस लेडी थी, कि वो मतलब कि उसने मतलब कि मुझे एडवाइस दिया कि भाई वो जो मतलब कि आप जब पैट होता है तो हम उसको पैरों में थोड़ा ना रखते हैं, कि हम प्रेफर करते हैं कि वो हमारे गोड मतलब नीज में ही बैठे, ठीक है। और मतलब कि फिर जब उसने मुझे ये बात बोली तो मुझे ऐसा लगा कि आई हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, कि मतलब मेरे लिए इतने फेवर में बोल रही है तो मुझे उसके हैंड पे किस करनी चाहिए। बट नॉट नोइंग ओटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वट फॉलोड। और मतलब कि वो मतलब दूसरे लोग उस चीज़ के लिए वो सोचते हैं कि शायद प्रिपेयर नहीं होंगे ओटर को अगर मैं इस तरीके से बिठाऊंगा। और एक चीज़ ये भी है कि वो इस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर नहीं था कि अब देखते हैं कि भी क्या होता है उसके साथ, अब देखते हैं कि क्या करता है वोटर और ज़्यादा। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, मतलब कि एकदम से ही मिस क्या होता है बॉक्स में से बाहर आ जाता है और एकदम से वो हाई स्पीड से चला जाता है और वो एयरक्राफ्ट में दिखाई नहीं देता। तभी क्या होता है एकदम से मतलब कि क्या होता है स्क्वार्क मतलब कि श्रिल्स, मतलब एकदम से क्या होता है शोर मच जाता है कि लोग बोलना शुरू करते हैं रैट रैट। आई कोट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लैग ऑफ ए पोर्टी वाइट टर्बन इंडियन, कि उसको एकदम से दिखाई देता है कि एक वाइट टर्बन मतलब कि पर्सन होता है उसके पैरों के पास उसको टेल दिखाई देती है। तभी वो क्या करता है डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माय फेस कवर्ड इन कड़ी। और जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए डाइव करता है तो उसका जो फेस होता है वो कड़ी में चला जाता है। पर फिर वो एयर होस्टेस आती है और हंसते हुए स्माइलिंग फेस है और उसको कहते हैं कि बेटर होगा कि आप सीट पे ही बैठ जाए, ठीक है, मैं आपको एनिमल को खुद लेकर आती हूँ। तभी जब वो सीट पे आता है तो उसको एकदम से मतलब कि एक आवाज़ क्रैनिंग मतलब कहते हैं जब हम इसे गर्दन करके ऐसे देखते हैं तो वो क्रैनिंग होता है। तो वो सोचता है कि भाई उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किसकी थी, उसके ओटर की थी। वो ओटर उसके पैरों में आके आराम से बैठ जाता है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने ये देखा कि जो एयर मतलब जो हमारा ओथर होता है वो उसको मतलब कि एयरलाइन के थ्रू लंदन ले जाता है, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ इट्स अ फोर्थ पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट मतलब कि जो चैप्टर है वो फोर्थ पार्ट्स में है डिवाइडेड है। तो हम अब हमारे लास्ट पार्ट पे है, फोर्थ पार्ट पे। मिस एंड आई रिमेड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब वो कहते हैं कि जो मिस है और मैं हूँ लंदन में 1 महीने के लिए रहते हैं। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद सिलेक्शन ऑफ टॉयज, और वो उन टॉयज के साथ मतलब कि खेलता है उनके साथ। पिंग पोंग बॉल्स, आपको ध्यान रखना है कि जो ऑथर है उसके लिए कौन कौन से गेम्स लेके आता है। एक तो पिंग पोंग बॉल्स होता है, पिंग पोंग बॉल्स का तो बॉल को जैसे ऊपर नीचे उछलती है उसको बोलते हैं मार्बल्स, रबड़ फ्रूट एंड टेरिफिन शैल होता है। आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, मतलब कि वो अपने अपने नेटिव प्लेस से लेके आता है उसको खेलने के लिए। और पिंग पोंग बॉल के साथ वो कहते हैं कि गेम भी इन्वेंट करता है वो अपने आप ही, और जिसके साथ एंग्रोज, मतलब एंग्रोज का मतलब जो खेलता रहता है वो 1 घंटा उसी बॉल के साथ खेलता रहता है। फिर वो कहता है ऑथर की एक सूटकेस होता है आई हैड टेकन टू इराक, जब वो इराक से लेकर आया था और जब वो डैमेज हो गया था जर्नी के टाइम में तो उसकी जो लीड थी वो क्लोज हो गई थी। वो हमेशा एक स्लोप मतलब कि जो सीधी होती है ना वो स्लोप टाइप में रहती है, एंड जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो एक गेम डिस्कवर कर लेता है। तो कि वो एक प्लेस पे बॉल रखेगा तो वो नीचे जंप करेगी, ठीक है, वो अपने आप ही मतलब कि उसके सूटकेस पे अपने खुद ही इन्वेंट कर लेता है ना। इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, ही वुड डैश अराउंड टू द अदर। तो इस तरीके से वो ऊपर रखेगा तो नीचे चल जाएगी वो। तो इस तरीके से वो गेम रखता है, मतलब अपने आप डिस्कवर कर लेता है, राइट। फिर आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड एंड प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। और फिर जैसे वो डॉग को लेकर, जैसे डॉग को पहले लेके जाया करता था इसी तरीके से वो ऑटो को बाहर लेके जाता है। तो वो और ओटर मतलब कि काफ़ी नई चीज़ें सीखता है। मिस क्विकली डेवलप्ड है सर्टेन कंपल्सिव हैबिट ऑन दीज वॉक इन द लंडन स्ट्रीट। तो लंडन स्ट्रीट्स में उसने कुछ हैबिट डेवलप कर ली, लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रंस हु है ऑन देयर वे एंड टू एंड फ्रॉम द स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। जैसे क्या होता है बच्चे क्या होता है ब्लॉक्स बने होते हैं ना रोड पे, तो ब्लॉक्स पे पैर रख के जाते हैं। तो इसी तरीके से उसने भी हैबिट डेवलप करी, वो भी ब्लॉक्स पे ऐसे ही पैर रख के जाएगा, ठीक है, ताकि वो मतलब किस तरीके से टच करेगा। रेलिंग्स पे उसने चलना शुरू करना सीख लिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि अपोजिट टू माई फ्लैट, वो कहते हैं कि जैसे ऑथर कहते हैं कि मेरे फ्लैट के अपोजिट में एक प्राइमरी स्कूल था, तो वहाँ पे एक फ्रंटेज में एक लो वॉल बनी थी 2 फीट की, और तो उस पर जंप करके वो बच्चों को डिस्टर्ब करता था, वहाँ पे स्टाफ को डिस्टर्ब करता था, ठीक है। तो जिससे क्या होता था कि उनको भी डिस्ट्रैक्शन होनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है
let me turn a page. It is not, I suppose, in my way strange that the average Londoner should not recognize an author. और उसको एक बहुत ज़्यादा author को एक बात खलती है कि जितने भी लंडनर होते हैं वो उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाते एज ए ऑटर, ठीक है। वेराइटी ऑफ गैसेस, मतलब इतने लोग उसके बारे में गैसेस करते हैं उस एनिमल के बारे में कि उनको एक सरप्राइज लगता है, क्योंकि उन्होंने कभी ऑटर को नहीं देखा था। कब कोई उसको ऑटर को, अगर वो कहते हैं कि ऑटर को अगर जैसे कॉम्पेटिवली अगर ग्रुप से एनिमल से वो करते हैं, जैसे मछलीस होते हैं या फिर बैडजर्स होते हैं, तो वो तो लगता है कि भाई हाँ थोड़े ऑटर जैसे ही दिखने में होते हैं ये एनिमल, तो उसको कहते हैं कि मुझे अजीब ना लगता। लेकिन कुछ लोग उसको मोंगूज से, वीजल से, वी सेल से, स्टोट से, मिंक से, ओटर से, मतलब अदर्स से एनिमल से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि आई फेस अ कॉन्टिन्यूस बैरेज ऑफ द कंजेक्चुअल क्वेश्चंस, कि वो कहते हैं कि मुझे मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब कि आते थे जिसमें गैस भी नहीं हो पाती थी कि लोग इस तरीके से भी सोच सकते हैं। कुछ लोग तो उसे कहते थे कि बेबी सील है या स्क्वीरल है या फिर वारलेस है, मिस्टर है, ठीक है। रिड्यूस मी टू गीगल्स, मतलब मुझे मतलब हैरान कर देते थे कि इस तरीके से गैस करते हैं। और कुछ लोग तो कहते थे कि हिप्पो लग रहा है, कुछ कहते थे बीवर्स लग रहा है, बियर कब लग रहा है, कोई कहता था लेपर्ड लग रहा है अपेरेंटली। तो मतलब कि अलग अलग स्पोर्ट्स पे अलग अलग लोग उसके अलग नाम देते थे। और मिस वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, मतलब कि मिस को हर कोई नाम देता था लेकिन उसको कोई ओटर नहीं बोलता था। एंड बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन एक क्वेश्चन जो उसको सबसे ज़्यादा मतलब अजीब लगा, जब वो एक लेबर डिग कर रहा होता है स्ट्रीट में और वो एकदम से बैठा होता है और वो अपना स्टूल रख के और उसके पास आता है, ठीक है। और उसको सरप्राइज एक्सप्रेशन में देखता है और उसको बोलता है कि ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन हुम टू प्ले जॉक्स। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको मतलब जॉक के लिए आया वो, लेकिन आई केम ए ब्रेस्ट। और वो जब जैसे आमने सामने होते हैं, ही स्पेट ग्लेड, वो एकदम से हैरान होकर मेरी तरफ देख रहा होता है। एंड देन ग्रोल्ड आउट, हेज मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। और वो एकदम से हैरान होके उसके पास आके बोलता है कि मुझे किस जैसा लग रहा है। मतलब उसको ऑर्थर को इतना सरप्राइज लगता है कि बाकी लोग तो गेस कर ही रहे थे कि ये एनिमल है या ये एनिमल, और ये पर्सन तो मतलब ऐसा था जिसको पता ही नहीं लगता कि ये एनिमल कौन सा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस लाइन से ये चैप्टर एंड हो जाता है हमारा। तो हमें इस चैप्टर में क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑथर है, ठीक है, वो एक पेट लेकर आता है। पहले उसने डॉग रखा, फिर वो मतलब कि ओटर लेकर आया। एज ए ओटर उसका एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। वो उसको अपने लाइफ लॉन्ग मतलब रखना चाहता था एज ए पेट। उसने उसका नाम दिया मिसबिल, अपने ओटर का नाम रखा। और फिर वो उसको साथ बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है अपने पेट के साथ। फिर वो अपना फर्स्ट टाइम उसको एयरलाइन में लेकर उसको लंदन में लेकर आता है। लंदन में लोग क्या करते हैं, उसको रिकोगनाइज नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का तो पेट मतलब वो एनिमल नहीं होता ना, तो इसलिए लंडनर्स को पता ही नहीं, तो अलग अलग गैसेस रखते हैं। तो हमें सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी।